आज के इस क्लास में हम अंग्रेजी पढ़ना लिखना बिल्कुल 0 रुपए में आपको सिखाऊंगा। यानी शुरुआत से, यानी 0 लेवल से इंग्लिश सीखने का। और इस क्लास में हम सीखने वाले हैं इंग्लिश का बेसिक। तो आइए शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आप इस क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं इंग्लिश लेटर्स, यानी अंग्रेजी के अक्षर। ये जो है ना ए से जेड तक टोटल जो है 26 होता है। जिस तरह से हिंदी में 52 अक्षर होते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे इंग्लिश के भी अक्षर होते हैं जो ए से जेड तक, जिसे ए बी सी डी यहाँ पे लिखा गया है ना। ये जो है ना आपको टोटल 26 लेटर्स होते हैं। ठीक है, इन्हीं के समूह को हम वर्णमाला बोलते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। यानी ए से जेड तक कि इंग्लिश के समूह को हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं। ठीक, ये जो है ना 2 प्रकार के होते हैं, एक कैपिटल लेटर और दूसरा जो होता है स्मॉल लेटर, यानी अंग्रेजी के बड़े अक्षर और छोटे अक्षर। तो आइए पहले इनको सीखते हैं, उसके बाद और भी इस क्लास में हम आपको सिखाएंगे। क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। तो आइए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे सीखते हैं ए से जेड तक। देखिए इसमें जो है ना स्मॉल और कैपिटल दोनों अक्षरों को हम साथ में लिखे हैं ताकि आप अच्छे तरीके से दोनों को समझ पाइएगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये क्या है? ए देख लीजिए यहाँ पे ए किस तरह का है? बड़ा ए। देखिए ये बड़ा ए है और इसके जस्ट नीचे जो लिखे हैं हम, ये स्मॉल ए है। ये बड़ा ए यानी कैपिटल ए है और जो नीचे है वो स्मॉल ए है। इसी प्रकार से यहाँ पे हम ए से जेड तक सभी जो है ना अक्षरों को, यानी बड़ा ऊपर जो है ना बड़ा अक्षर है और उसके जस्ट नीचे छोटा अक्षर है। आपको दोनों ध्यान से देखते चलना है। ए बी, देखिए यहाँ पे बी, उसके बाद क्या है यहाँ पे सी, देखिए यहाँ पे सी, डी, ई, एफ। अब ध्यान से देखिए, ये बड़ा एफ किस तरह का है और छोटा एफ किस तरह का लिखा हुआ है। जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। इस प्रकार से आप पढ़ करके ए से जेड तक आप बड़े अक्षर और छोटे अक्षरों को आप पहचान कर लीजिएगा। सबसे पहले तो आपको याद करना होगा ए से जेड तक। जब आपको याद हो जाएगा उसके बाद जो है आप इनकी पहचान आप कीजिएगा। आप इसको जो है ना कॉपी में, आप अपनी कॉपी में लिख करके अच्छे से इसको पढ़कर पहले याद कर लेना है, उसके बाद इसको पहचान कर लेना है। तो आइए अब हम हिंदी स्वर अक्षरों का अंग्रेजी में रूप देखते हैं कि कैसे होता है। जैसे कि हिंदी का आ जो होता है ना, अ से अह तक, इसको हम देखते हैं कि इसको इंग्लिश में कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, तो क्या है अ। तो अ को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अ को इंग्लिश, अ का जो इंग्लिश होता है ए होता है, यानी ए से अ। आ का इंग्लिश क्या होता है? डबल ए। देखिए हमने जो शुरू में ए से जेड तक हम आपको बताए थे, अगर आपने उसको कंप्लीट सीख लिया, ए से जेड तक पढ़ना और पहचान करना बड़े अक्षर और छोटे अक्षर, तो आपको जो है ना जो नेक्स्ट क्लास हम लेकर आएंगे इंग्लिश का, तो उसमें आपको काफ़ी जो है ना समझ में आएगा। ठीक है ना, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज को अगर शुरुआत हम करते हैं तो उनके अक्षरों को जानना सबसे ज़रूरी है। तो आप उसको अच्छे तरीके से
पढ़ लीजिएगा और पहचान भी कर लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे हम हिंदी की अक्षरों को हम यहाँ पे इंग्लिश में इसलिए लिखे हैं और आपको इसलिए हम बता रहे हैं ताकि आपको आगे जब इंग्लिश में नाम पढ़ना और लिखना सीखना हो, या आप किसी भी स्थान का नाम लिखना हो, या किसी भी देश या कंट्री का नाम लिखना हो, तो आप आसानी से इजीली से आप लिख दोगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे हम देखते हैं। तो डबल ए से क्या होगा? आ। छोटी ई का इंग्लिश क्या होता है? आई होता है। बड़ी ई का इंग्लिश क्या होता है? डबल ई से ई। छोटी ऊ का इंग्लिश क्या होता है? यू होता है। ध्यान से देखते चलिए आप, यू से ऊ। बड़ी ऊ, तो बड़ी ऊ का जो इंग्लिश होता है डबल ओ होता है। क्या होता है? डबल ओ होता है। देखिए यहां पे री, तो री का इंग्लिश क्या होता है? आर आई से री। ए का इंग्लिश क्या होता है? ई से ए। आई का इंग्लिश क्या होता है? ए आई से आई। ओ का इंग्लिश क्या होता है? ओ होता है। ओ से ओ। औ का इंग्लिश देखिए यहाँ पे ए यू से ओ। अन, देखिए अन और इसके ऊपर बिंदी जो है ना, इसको कहीं कहीं पे अम भी उच्चारण होता है, इस बिंदी का आधा न, और कहीं कहीं कभी काल जो है ना अम का आधा म का उच्चारण होता है। अगर अन है तो ए एन, यानी ए एन से अन। अगर अम उच्चारण हो रहा है तो वहां पे ए एम का आप प्रयोग कीजिएगा, यानी ए एन से अन या ए एम से अम। अह, ए एच से अह। तो आप इस तरह से जो है ना आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। जिसे इस तरह से अगर आपको याद करना हो तो कैसे करेंगे आप? ए से अ, डबल ए से आ, आई से छोटी ई, डबल ई से बड़ी ई, यू से छोटी ऊ, डबल ओ से बड़ी ऊ, आर आई से री, ई से ए आई से आई, ओ से ओ, ए यू से आओ, ए एन से अन या ए एम से अम, ए एच से आह। इस तरह से जो है आप इसको अच्छे से पढ़ करके याद कर लीजिएगा और साथ में आपको इसको लिखना भी सीख जाना है। ठीक है, तो आइए अब हम आपको हिंदी व्यंजन अक्षरों का अंग्रेजी में रूप यहां पे सीखते हैं, यानी क से ज्ञ तक कैसे इंग्लिश में उसका रूप किस प्रकार का होता है और उसको कैसे याद किया जाएगा यहां पे देखिए आप। ठीक है, तो क देखिए, क का इंग्लिश क्या होता है? के ए सी क। आपको जो है ना अधिकतर जगहों पे आपको इस तरह से मिलेगा। क का इंग्लिश क्या? के से क। जब आप नाम लिखना सीखोगे तो वहां पे आप कंफ्यूजन में पड़ जाओगे। जैसे यहां पे कम, तो इसका इंग्लिश होना चाहिए के एम होना चाहिए ना, तो इसको के ए एम कम इस तरह से लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है? क्योंकि यहां पे देखिए हम आपको बताते हैं। देखिए क, तो क का इंग्लिश के होना चाहिए, लेकिन यहां पे हम के ए लिखे, तो इसका मतलब ये हुआ कि हिंदी का व्यंजन अक्षर क से ज्ञ तक जितने भी अक्षर है, इन अक्षरों में जब उच्चारण किया जाता है तो अ का साउंड आता है, यानी अ का आवाज निकलता है। जैसे क, देखिए क, तो इसको हम इस तरह से जान सकते हैं, देख सकते हैं कि इस क में दो अक्षरों का उच्चारण हो रहा है। इस पहला आधा क, फिर अ का साउंड आ रहा है, तब जाकर ये उच्चारण हो रहा है पूरा क। अगर अ का साउंड हम हटा देंगे तो क्या होगा? क क ख ग घ, यानी जल्दी उच्चारण हो जाएगा। तो यहां पे जो है ना, तो देखिए यहां पे तो क, आधा क के लिए क्या लगा? के लग गया यहां पे, और इसमें अ का जो आवाज आ रहा है ना, तो इसके लिए
अ का इंग्लिश क्या होता है, ए होता है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे के ए से क लिखा है, ठीक है ना। बहुत ऐसे लोग जो पढ़ा रहे हैं सर, वो आपको के से क सिखा रहे हैं। आप बचपन से भी पढ़ते आ रहे हो, हम भी पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन जैसे हमने यहाँ पे जाना जो एक्चुअली में जो होता है इंग्लिश, वो हमने जाना, तब से मैंने जो है ना, इस प्रकार से हम कहीं पे भी किसी को भी पढ़ाते हैं तो इसी तरह से हम पढ़ना सिखाते हैं और लिखना भी, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए, तो क का इंग्लिश क्या हो गया, के ए से क। तो कंफ्यूजन दूर है ना कि ए कहाँ से आया, ठीक है। क में अ का साउंड, यानी क से ज्ञात अक्षरों में अ का साउंड होता है, यानी आवाज निकलता है, ध्वनि निकलता है, ठीक है। तो के ए से क। ख, तो ख का इंग्लिश क्या होगा, के एच ए से ख। ग, तो ग का इंग्लिश क्या होगा, जी ए से ग। घ, जी एच ए से घ। अंग, एन जी ए से अंग। च, सी एच ए से च। छ, सी डबल एच ए से छ। ज, जे ए से ज। झ, जे एच ए से झ। इय, वाई एन ए से इय। ट, टी ए से ट। ठ, टी एच ए से ठ। ड, इसको ड़ भी पढ़ाता है, ड़ ड़, तो डी ए से ड या ड़। ढ, डी एच ए से ढ। अड़, एन ए से अड़। त, टी ए से त, ध्यान रखिएगा, ट और त का, यानी ट से अण तक और त से न तक सेम इंग्लिश होता है, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। थ, टी एच ए से ठ। द, डी ए से द। ध, डी एच ए से ध, देखिए यहाँ पे डी एच ए से ढ भी होता है और डी एच ए से ध भी होता है। न, एन ए से न। प, पी ए से प। फ, पी एच ए से फ। ब, बी ए से ब। भ, बी एच ए से भ। म, एम ए से म। य, वाई ए से य। र, आर ए से र। ल, एल ए से ल। व, वी ए से व या डब्ल्यू ए से व, ध्यान रखिएगा, व का दो इंग्लिश है, वी ए या डब्ल्यू ए। श, यानी तालव्य श, इसका जो इंग्लिश है एस एच ए से तालव्य श। मूर्धन्य श, इसका इंग्लिश है एस एच ए से मूर्धन्य श, यानी तालव्य श और मूर्धन्य श का इंग्लिश एक जैसा है, समान है। दंत स, इसका उच्चारण क्या होता है, स, तो एस ए से स। ह, एच ए से ह। छ, के एस एच ए से छ। त्र, टी आर ए से त्र। ज्ञ, जी वाई ए से ज्ञ, और ज्ञ कहीं कहीं आपको जे एन ए से भी आपको लिखा हुआ मिलता है, ठीक है। तो ये रहा क से ज्ञ तक हिंदी अक्षरों का अंग्रेजी में रूप। तो इसको आप बार बार पढ़ करके सबसे पहले आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ साथ, और उसके बाद जो है ना आप अच्छे से इसको पढ़ करके याद
कर लीजिएगा। देखिए इसको याद करने का तरीका कैसे है, जैसे हमने अ से अह तक सिखाए थे आपको, उसी तरह से हम इसको भी सीखना है। तो क्या होगा, के ए से क, के एच ए से ख, जी ए से ग, जी एच ए से घ, एन जी ए से अंग। इसी प्रकार से जो है ना आप क से ज्ञ तक पढ़ करके अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। जब याद हो जाएगा तो उसके बाद जो है ना आपको क से ज्ञ तक लिख लेना है हिंदी, और उसके जस्ट नीचे आपको उसका इंग्लिश लिख कर देखना है कि आपको याद हुआ है या नहीं हुआ है। और फिर उसके बाद जो है ना जो आप कॉपी में लिखे होंगे उसके आप मिलाइएगा। अगर पूरा सही हो जाएगा तो समझ जाइएगा आपको पढ़ना और लिखना दोनों कंप्लीटली आ गया। अगर जहाँ पे आपने गलती किया होगा तो उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसी तरह से आप अ से अह तक यानी हिंदी स्वर और हिंदी व्यंजन दोनों का आप पढ़कर उसके बाद लिखना सीख लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको ए से जेड तक सीखना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिल्कुल जीरो से यानी 0 रुपए में इंग्लिश सीखने की ये पहला क्लास में बस इतना ही। आप जो है ना इस क्लास को अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।